स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए ऐसे मोस्ट डेली यूज सेंटेंसेस लेके आया हूँ जिसकी मदद से वो आप हर प्रकार के इंग्लिश बोल सकते हैं। स्कूल में बोल सकते हैं, दोस्तों से बोल सकते हैं, घर में बोल सकते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ आप कहीं भी जाएं, इन इंग्लिश के मदद से, इन डेली यूज सेंटेंस की मदद से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर मेरा इन 150 से 150 प्लस इंग्लिश अगर डेली यूज सेंटेंस अगर आप लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आप आज से ही इंग्लिश बोलने लगोगे। ये मेरा प्रॉमिस है, अगर आप कर लेते हैं सही ढंग से। क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से इस इंग्लिश को बनाया हूँ, इस डेली यूज सेंटेंस को बनाया हूँ, ताकि आप सही तरीके से इनका तैयारी करके, प्रिपेयर करके आप इंग्लिश बोलना चालू करें। ओके, सो मैं तो ये बताऊँ, मेरे पास ना कोई बोर्ड है, मतलब डिजिटल बोर्ड होता है ना, डिजिटल बोर्ड है, कोई सिस्टम भी नहीं उस तरह का कि मैं आप लोगों को डिजिटल में करवाऊँ। लेकिन मैंने किया है जो भी बहुत ही अच्छे तरीके से एक कॉपी में किया है। आप भी अपना कॉपी लीजिए। अगर आपको जुनून है, आपको सीखना है, आपको प्यास है इंग्लिश सीखने की, तो आप मुझ पर विश्वास करके कॉपी लीजिए, मेरे साथ बैठिए, है ना, मेरे साथ लिखना स्टार्ट कीजिए। सभी डेली यूज सेंटेंसेस को लिखिए आज और इसे याद कर लीजिए। पक्का डेफिनेटली आप इंग्लिश स्पीकिंग कर पाएंगे। सो हम लोग अपना आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, तकल्लुफ़ ना करें, यानी तकलीफ़ ना करें, आप कष्ट ना करें, है ना। अब बोलते हैं ना, कष्ट ना करें, आप दिक्कत ना करें, मैं कर लूँगा, है ना। सो आप इसको बोल सकते हैं डोंट या डू नॉट या डू नॉट। ओके, डू नॉट क्या, स्टैंड, स्टैंड अपॉन, है ना। आप बोलिए स्केयर मनी। ओके, नेक्स्ट है बिस्तर बिछा दो, बिस्तर बिछा दो। ओके, हम लोग बोलते हैं ऐसे डेली यूज सेंटेंस में, डेली बोलना मतलब हो जाता है कहीं ना कहीं। सो आप इसे बोल सकते हैं इंग्लिश में क्या, मेक द बेड, प्लीज। ओके, नेक्स्ट सामान खोल दो, है ना। तो आप बोलिए अनपैक, इसे क्या बोलेंगे, अनपैक, अनपैक द लगेज। देखिए, आपके पास जो भी रहेगा तो उसका नाम दे दीजिएगा। यहाँ पे एक तरीका है, एक हिंट मिला आपको कि ऐसे बोलना है। ओके स्टूडेंट्स, पहले उसको अपना बात कह लेने दो, है ना, पहले उसको अपना बात कह लेने दो। तो आप ऐसे बोलिए इसको, आप ऐसे बोलेंगे। तो जब ये बोलना पड़े आपको तो इंग्लिश में आपको यूज करना है। हम बार बार कहते हैं हमेशा स्पीक करना है इंग्लिश में, कोशिश करना है। तो नहीं आ रहा है तो आप सीखिए, मेरे साथ लिखना स्टार्ट कीजिए। मैंने आपको बोला तो स्टार्ट, हिम, लेट हिम। अब इसी तरह से बोलना है आपको, से फर्स्ट। इट मीन्स पहले उसको अपना बात कह लेने दो। तो ये आपको बोलना, तो शॉर्ट में आपको इंग्लिश में से बोलना, लेट हिम से फर्स्ट। मुझे इस पते पर पत्र भेजना, मुझे इस पते पर पत्र भेजना। सो आप बोलिए राइट, क्या, राइट टू मी, राइट टू मी। फिर बोलना टू दिस एड्रेस। अब तो किस एड्रेस के लिए यहाँ पर टू फिर लगाना पड़ता है, टू दिस एड्रेस। देखो यहाँ पे ना राइट टू मी, टू दिस एड्रेस आपने लगाया, तो हमें पत्र भेजना था। तो यहाँ पे दो बार टू लगाने के बजाय हम लोग यहाँ एक बार टू लगा है ना, तो यहाँ पे राइट टू मी लेटर, यहाँ लिखिए लेटर, LETTER, लेटर, है ना। राइट टू मी लेटर दिस एड्रेस, आप ऐसे भी बोल सकते हो, राइट टू मी लेटर दिस एड्रेस या टू दिस एड्रेस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब जरा यह सूट पहन कर देखो, है ना। होता है ना, किसी को हम देते हैं तो आप बोलते हैं ना कि ले लो ये सूट पहन कर चेक करो। सो आप यहाँ पर देखिए, अब जरा सूट, यह सूट पहन कर देखो, तो आप बोलेंगे नाउ। अब है तो यहाँ बोलेंगे नाउ, नाउ ट्राई
दिस सूट ऑन। ओके, नेक्स्ट है सुई में धागा डाल दो। तो आप इसे बोलेंगे थ्रीड द निडल। ओके, नेक्स्ट है कोट के बटन बंद करो। कोट के अगर बटन खुला है तो बोलना है बटन बंद करो, तो बोलिए बटन ऑफ योर कोट। बटन ऑफ योर कोट। बट अब जैसे कि अगर खोलना हो तो बोलिए बटन ऑन योर कोट, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका देखता हूँ, आपको मेरे साथ बने रहना है अंत तक, सभी सेंटेंस को लिखना साथ साथ। सो नेक्स्ट सेंटेंस है बूट के फीते खोल लो और आराम से बैठ जाओ। तो इतना अगर याद कर लेते हैं ना तो आपको आज से ही इंग्लिश बोलना चालू कर देंगे। ओके, जल्दी से जल्दी तैयारी कर लीजिए, आपके मुंह में जब भी ऐसा कोई सेंटेंस है मुंह में आ जाएगा और आज से ही आपका स्टार्टअप हो जाएगा। क्योंकि देखो मैं ऐसा सेंटेंस लिया हूँ, इस टाइप के बहुत सारे सेंटेंस होंगे, आप इसी से उसको सेट करके बोल सकते हैं। नारंगी छील दो या संतरा और भी कोई चीज़ होगा है ना, छील दो, केला छील दो, तो सबका इसी तरह बोलना है, सिर्फ कुछ वर्ड्स चेंज करके आपको ऐसे ही बोलना है, इतना तो कर लेंगे। सो बूट के फीते खोल लो और आराम से बैठ जाओ। तो अनलेस योर, देखो ऐसे, अनलेस योर शूज। अब देखो फीते खोलने का मतलब है कि हमको जूता खोलने के लिए कह रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे। ये स्पीकिंग है, ये कोई ग्रामर नहीं है, स्पीकिंग है, अपने अनुसार इसमें हम लोग बोलते हैं। तो अनलेस योर शूज एंड, ओके, बूट के फीते खोल लो और एंड आराम से बैठ जाओ। सिट एट के एस, ऐसे लिखना, सिट एट एस। ओके, तो ये लिखना है। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है नारंगी छील दो। क्या? नारंगी छील दो। तो आप बोलेंगे छीलना होता है पील, तो पील ऑफ द ऑरेंज, पील ऑफ द ऑरेंज। नेक्स्ट है जूता उतार लो, टेक ऑफ योर शूज, टेक ऑफ योर शूज। बिजली जला दो। क्या? बिजली जला दो। तो आप बोलेंगे स्विच ऑन द लाइट, अगर बंद करना है तो ऑफ द लाइट, तो बोलिए स्विच ऑन द लाइट, ऑफ करना है तो ऑफ द लाइट। बाएं हाथ को चलो, मतलब बाएं तरफ से चलो, तो आप इसे बोलेंगे कीप टू द लेफ्ट, कीप टू द लेफ्ट। नाक साफ कर लो, नाक साफ कर लो, तो ब्लो आउट द नोज, ऐसे लिखिए, ब्लो आउट द नोज, बोलिए आप ब्लो आउट द नोज। नेक्स्ट है फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दो। क्या कह रहा? फूंक मारकर, तो ब्लो आउट द कैंडल, है ना, ब्लो आउट द कैंडल इसको बोलना है। ब्लो आउट द कैंडल। तौलिया निचोड़ दो। क्या है? तौलिया निचोड़ दो। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे रिंग आउट द टॉवल। तो लिखिए रिंग मतलब होता है निचोड़ना, रिंग, रिंग आउट द टॉवेल, टॉवेल। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका लैंप बुझा दो। क्या भाई, लैंप बुझा दो, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे। किस में? इंग्लिश में बोलेंगे। लैंप बुझाना है तो इंग्लिश में बोल देना पुट ऑफ द लैम्प। अगर हिंदी जैसे कि बुझाने के बजाय अगर बंद करना है तो ऑफ बोल सकते हैं, तो आप यहाँ पे बोलेंगे पुट ऑफ द लैम्प। ठीक है, अगर बंद नहीं करना हो तो ऑन करना हो तो आप बोलेंगे पुट ऑन द लैम्प। चलो नेक्स्ट है पेपर में छेद या नत्थी कर दो, तो आप इसे बोलेंगे, देखो नत्थी करना होता स्टिच। क्या होता भाई? नत्थी करना का होता स्टिच, तो स्टिच योर पेपर्स ऐसे बोलिए। ओके, जाओ और मजे करो। जाओ और क्या करो भाई? मजे करो। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे। क्या बोला आपने? जाओ और मजे करो। ऐसे ही बोलना है, हम लोग इसे स्पीकिंग करते हैं, कहीं भी बोलते हैं, बोलना पड़ जाता है ऐसा। तो आप इसको कैसे बोलेंगे? तो बोलिए गो एंड इंजॉय योर सेल्फ, ऐसे बोलेंगे गो एंड इंजॉय योर सेल्फ। तो आप लिखिए गो एंड इंजॉय योर सेल्फ। नेक्स्ट है नींबू निचोड़ दो, तो निचोड़, यहाँ पे इस निचोड़ का मतलब होता है स्क्वीज। स्क्वीज द लेमन। क्या? स्क्वीज द लेमन। नेक्स्ट है उसे टेलीफोन करो। उसे टेलीफोन करो, रिंग हिम अप, ऐसे रिंग हिम अप। उसे करना है ना, तो रिंग हिम अप। नेक्स्ट है आंखों से दूर हो जाओ। आंखों से दूर हो जाओ, तो आप इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई? आंखों से हमको दूर करना है। क्या करना है? आंखों से। तो बज ऑफ, या देखो आंखों से अगर दूर करना तो सिर्फ डायरेक्ट बोल सकते बस ऑफ, या आप बोलिए गेट अवे। समझ में आ गया? गेट अवे भाई दूर जाने के लिए, हमारे साथ नज़र से दूर जाओ, तो आप बोलिए गेट अवे बोल सकते शॉर्ट में। क्या बोलेंगे? गेट अवे। उसको जाने के लिए सिंपल आप इतना बोलिए गेट अवे, या फ्रॉम ऐसे बोल सकते हैं गेट अवे फ्रॉम मी, फ्रॉम माई आईज। सो ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन आपको सेंटेंस सिर्फ बोलना है, कुछ ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स जितना शॉर्ट करके बोल सकते हैं स्पीकिंग में। सो आप ओनली बोल सकते हैं गेट अवे। ओके, फ्रॉम आईज, और भी कुछ बनवा के बोल सकते हैं, बना के। नेक्स्ट अपना हिसाब चुका दो। अपना हिसाब चुका दो, आप बोलेंगे सेटल योर अकाउंट्स। सेटल योर अकाउंट्स। 5 बजे का अलार्म लगा दो को इंग्लिश में लिखना है सेट द अलार्म, सेट द अलार्म एट 5। बस सिंपल। काम से जी मत चुराओ। काम से जी मत चुराओ, ऐसे लिख बोलना है। इसको कैसे बोलना है? काम से जी मत चुराओ, तो ऐसे डू नॉट या डोंट श्रिंक वॉक। डोंट श्रिंक वॉक। पॉकेट मार से बचो। होता है ना, कहीं कहीं हम लोग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ये स्कूल करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, मार्केट वार्केटिंग जाते हैं, या किसी दूसरे जगह हम लोग जाते हैं, दूसरे प्लेस जाते हैं, बस में सफ़र करते हैं, या भयंकर किसी मार्केट में। होता है ना मार्केट, दिल्ली के बहुत सारे मार्केट हैं, ऐसे मार्केट हैं जहाँ बहुत अधिक भीड़ होता है, अब पॉकेट मार बहुत सारे पड़े होते हैं। सो आप वहाँ पे जैसे उस समय इंग्लिश में अगर बोलना हो अपने भाई को, बहन को, जिसे भी बोलना हो, आप कैसे बोलेंगे? अगर क्या बोलना है भाई? पॉकेट मार से बताओ बीवेयर पिक पॉकेट्स, ऐसे बीवेयर पिक, बीवेयर याद रखना है, बोलना है क्या? बीवेयर पिक पॉकेट्स। यहाँ ऑफ भी लगा दें तो बेटर हो, पिक पॉकेट्स हाइफन यहाँ। नेक्स्ट है 26 है। आपको देखो इसलिए स्लोली समझा करवा रहा हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए और आप लिखें भी, लिखना भी है साथ में। मैं क्या कह रहा हूँ, बार बार लिखना है तो लिखना है।
इतना बात मानिए, फिर आप लोग स्पीकिंग करेंगे इंग्लिश में। देखिएगा, नकली चीज़ों से बचो, है ना, नकली चीज़ों से बचो, असली सामान खरीदना चाहिए। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे बीवेयर ऑफ इमिटेशन, बीवेयर ऑफ इमिटेशन। सो आप लिख दीजिए बीवेयर ऑफ इमिटेशन। क्या? इमिटेशन, याद रखना है आपको, बोलते रहना, बार बार प्रैक्टिस करना है। समझ में आ गया? तो इमिटेशन। अच्छा, यहाँ पे डबल एम नहीं लगेगा, आई एम आई, तो इमी, आई एम आई, इमी, फिर टेशन, तो टेशन, टी ए टी आई ओ एन, इमिटेशन। ओके, नेक्स्ट, अपने काम से काम रखो। अपने कहते हो ना, अपने दोस्तों या किसी और से भी बात करना होता, कभी कभी बोल देते हो, अपने काम से काम रखो। तो माइंड योर ऑन बिजनेस, माइंड योर ऑन बिजनेस। ओके, बिजनेस मतलब होता है काम। नेक्स्ट है, अतिथियों के हाथ धुला दो। अगर कोई मेहमान आया, आपकी मम्मी कह रहे हैं कि जाओ बेटा, अतिथियों के जो मेहमान आए हैं उनका हाथ धुला दो। सो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे अच्छा रहेगा। तो हेल्प द गेस्ट्स, हेल्प द गेस्ट से हेल्प द गेस्ट्स लिख लिया, हेल्प द गेस्ट्स वॉश दियर हैंड्स। क्या करना? हाथ धुलाना है तो बोलना वॉश दियर हैंड्स। ओके, नेक्स्ट है, नाखून काट लो, है ना, नाखून को काटना। तो पेयर क्लिप योर नेल्स। अब कट योर नेल्स के बजाय आप बोलिए पेयर क्लिप योर नेल्स, थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है। तो पेयर क्लिप योर नेल्स। ओके, अपना लिखावट सुधारो, अपना लिखावट सुधारो। इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। अतिथियों को अंदर ले जाओ, है ना, तो आपको मम्मी कह रही है कि अतिथियों को अंदर ले जाओ, तो आप कैसे बोलेंगे? तो सो द गेस्ट इन। अब जो गेस्ट दिख रहा है उसे अंदर लेके जाना, तो आप बोलिए सो द गेस्ट, सो द गेस्ट इन, इन मतलब होता अंदर। अपनी मोटर यहाँ मत खड़ी करो, अपनी मोटर या गाड़ी, कुछ भी, साइकिल, तो आप इसे अपना जोड़ के लिख लेना, आपको एक हिंट मिल रहा है कि ऐसे बोलना है। तो अपनी मोटर यहाँ खड़ी मत करो, तो आप ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हैं डोंट पार्क योर कार, या जो भी हो, तो आप बोलिए डोंट पार्क योर कार, डोंट पार्क योर कार हेयर, हेयर। फर्श पर मत थूको, है ना, फर्श पर थूकना नहीं चाहिए। तो आप इस और भी कुछ बोल सकते हैं, और कहीं अगर थूक रहे हैं तो वहाँ पे अपना जोड़ के बोल सकते हैं। तो फर्श पर नहीं थूकना है, इसे हम लोग अक्सर बोलते हैं, बच्चे अगर ऐसे हरकत करते हैं तो आप बोलिए डोंट स्पाइट ऑन द फ्लोर, या जहाँ भी आप बोल सकते हैं डोंट स्पाइट ऑन द फ्लोर बोल सकते हैं। मतलब फर्श है तो आप फर्श का फर्श भी लगा सकते हैं कि नहीं, एंड और भी कुछ बोल सकते हैं। तो मैं एक यहाँ पे एग्जांपल लिया, एक हिंट है, तो मैं एग्जांपल किसका लिया? फ्लड को। अगर बच्चे फ्लड में फेंक रहे हैं तो फ्लड। साइकिल में हवा भर दो। अब हवा भरना है तो इन्फ्लेट द साइकिल बोलते हैं। अगर हम लोग कभी जाते हैं, अगर साइकिल पंक्चर हो जाता है या साइकिल में हवा नहीं होती है, क्या करते हैं, जाके साइकिल वाला कहते हैं भाई साइकिल में हवा भर दो, तो बोलिएगा इन्फ्लेट। आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे तो वो भी तरह का ये हो जाएंगे, भाई इंग्लिश बोलता है ना। तो इन्फ्लेट द। अभी भी बहुत बच्चे इंग्लिश नहीं जानते, बहुत लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान से हैं, हम लोग हिंदी बचपन से सीखे रहते हैं, सो प्रॉब्लम हो जाता है।
इन्फ्लेट द साइकिल। नेक्स्ट है जल्दी करो। क्या है? जल्दी करो। तो यहाँ पे जल्दी करो को हम लोग बोलेंगे हरी अप। क्या बोलेंगे? हरी अप। जबान बंद करो। जबान बंद करो, शट अप। जो जबान चलाता है ना तो उससे बोल सकते हैं शट अप। दरवाजे का कुंडी लगा दो, तो आप इसे कैसे बोलोगे? बोल्ट द डोर। मेरा हाथ छोड़ दो, तो आप इसे बोलेंगे लेट गो माई हैंड। मेरे हाथ से हटाओ, या लीव माई हैंड ऐसे ही बोल सकते हो, लीव माई हैंड। चलो नेक्स्ट, पेंसिल से मत लिखो। अगर बच्चे हैं या बड़े हैं तो उसे अब बोलिए, पेंसिल की जगह आप पेन भी ले लीजिए कि पेन से मत लिखो। तो आप बोल सकते हैं डोंट राइट इन पेंसिल या पेन। यहाँ मैंने पेंसिल लिखा तो इसलिए पेंसिल लिखा। नंगे पाँव मत चलो, तो आप वैसे बोलना डोंट वॉक बेयर फुटेड, है ना? क्या बोलना? डोंट वॉक बेयर फुटेड। ओके। नेक्स्ट है आपका खाना परोसो। क्या? खाना परोसो। तो आप बोलेंगे ले द टेबल। तो यहाँ पे ले द टेबल का मतलब हो जाता है कि हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि खाना को परोसो। तो बोलिए ले टेबल। ओके। इस मामले को दबा दो। इस मामले को दबा दो। कभी कोई ऐसी बात होती है तो हम लोग आपस में बात करते हैं या किसी को बोलना होता है, तो इस मामले को दबा दो, तो इसे बोलेंगे हश। हुश ऐसे बोलेंगे, हुश ऑफ दिस मैटर। ओके। पिताजी को मेरा नमस्ते कहना, है ना? तो आप ऐसे बोलेंगे रिमेंबर, पिताजी को मेरा नमस्ते कहना। तो अब याद रखना है, अब किसी को बोलना है कि पिताजी को मेरा नमस्ते करना, तो ग्रीटिंग, है ना? ग्रीटिंग योर फादर माय। आप देखो नमस्ते करना है ना, तो ग्रीटिंग योर फादर राइट बोल सकते हैं। और भी इसे बोलना हो, आप डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं पिताजी को नमस्ते कहना। तो देखो कहना का होता है से टू ग्रीटिंग योर फादर, है ना? तो आप ना स्पीकिंग के थ्रू बोल रहे हैं, आप स्पीकिंग में बोल रहे हैं, आपको घबराना नहीं है। आप कहीं इधर उधर नहीं बोल रहे हैं, आप स्पीकिंग की वजह से बोल रहे हैं, तो अपने तरीके से इसे बोल सकते हैं, है ना? तो आप यहाँ है इधर उधर मत हाँको। होता है ना कभी कभी ऐसा बोलना पड़ जाता है, तो आप इसे बोलेंगे इधर उधर न मत हाँको को बोल देंगे ऐसे डोंट बीट अबाउट द बस। ओके, ये बस नहीं है, ये दूसरा बस है, BUSH। नेक्स्ट है आपका मतलब की बात करो। होता है ना कभी कभी कहते हैं भाई क्या फालतू बकर बकर करता है, घुमा फिरा के बोलता है, तो उसे आपको मतलब की बात करके कहना है, इंग्लिश में बोलना कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट। थोड़ी सी चीनी और डालो। थोड़ी सी चीनी और डालो, तो आप बोलेंगे ऐड अ लिटिल, ऐड अ लिटिल सम वाटर। सम थोड़ी सी, तो कुछ वाटर या सम वाटर। अरे वाटर कहते शुगर, चीनी तो शुगर ना, सम शुगर।
ओके। नेक्स्ट है अपने झगड़े मिटाओ, अपने झगड़े मिटाओ, तो सिंक योर डिफरेंसेस। तो यहाँ पे आप जो बहुत दिन से ये झगड़ा कौन सी बात हो रहा है, बहुत दिन की, जैसे बहुत दिन से झगड़ा पड़ा है उनसे, तो वो बात ध्यान में रखा हुआ, तो आप इसको ऐसे नहीं बोलना है, सिंक योर डिफरेंसेस बोलना है। झगड़ा का से तो आ रहा रहता है, लेकिन इसको यहाँ ये बोलेंगे, जहाँ जो यूज होगा वहाँ वो बोलेंगे सिंक योर, नहीं, इस दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उस डिफरेंसेस को हटाने के रहा है। अक्ल की बात करो, कभी कभी बोलते हैं अक्ल की बात करो, टॉक सेंस, इसे बोलेंगे सिंपल टॉक सेंस। इस बोतल का कॉर्क लगाओ, तो बोलिए कॉक दिस बोतल। बालों को कंघी करो, कॉम्ब योर हेयर, कॉम्ब योर हेयर। उसकी मुट्ठी गरम करो, उसकी मुट्ठी गरम करो, तो टिप हिम, या आप बोल सकते हैं ग्रीस हिम पाम, ग्रीस, GREA है ना, GREASE, ग्रीस। अब देखो जैसे हम लिखे हैं आपको समझ नहीं आया तो मैं बोल तो दिया ना, ग्रीस, GREASE, ग्रीस हिज। चलो फिर से लिखता हूँ अगर आपको प्रॉब्लम हो तो, GREASE, ग्रीस, ये ग्रीस, ग्रीस आप बोल दिया ना, लिख दिए, क्या लिखा भाई, ग्रीस। ग्रीस लिखने के बाद आपको सेट करके, ऐसे तरह सेट करके बोलना होता है, ठीक है, क्या बोलना होता है, सेट करके, तो ग्रीस हिम, या तो उसकी है तो हिज, है ना। अब हाँ बात किसका हुआ, तो पाम का, मतलब हथेली का, तो यहाँ पाम बोलेंगे, मुट्ठी या हथेली, मुट्ठी है तो पाम बोल दीजिए, ठीक है। तो स्पीकिंग है भाई, थोड़ा सेट करके बोलना पड़ता है, समझ में आ गया। साफ साफ लिखो, क्या है, साफ साफ लिखो, तो आप इसे इंग्लिश में बोलना हो तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, राइट लेजिबली, राइट लेजिबली, या राइट क्लीन, राइट, राइट क्लीन, या क्लीनली भी बोल सकते हैं, लेकिन क्लीन, राइट क्लीन, साफ साफ लिखो, राइट क्लीन, बस सिंपल बोल दो, राइट क्लीन, है ना। इसे घर समझिए, इसे घर समझिए, आप उसे इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो फील एट होम हेयर, बोलते हैं ना, तो फील करना है, समझना तो फील करना है, फील, फील एट ना लगाना है, जिस तरह सेंटेंस होगा उसी तरह का सेट करके बोलना है, तो फील एट होम हियर, फील एट होम हियर। नेक्स्ट, इस शब्द को, यहाँ पे आपका क्या है, इस शब्द को आप देखो जो क्वेश्चन रहेगा उसी तरह से जवाब देना पड़ेगा ना, तो लिखा हुआ है यहाँ पे, इस शब्द को शब्दकोश में देखो, यानी डिक्शनरी में देखने के लिए कहा जा रहा है, तो आप डिक्शनरी में ऐसे बोलना हो तो आप बोलिए लुक अप दिस वर्ड, बोलिए लुक अप दिस वर्ड, लुक अप दिस वर्ड, है ना, लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, खोजना है डिक्शनरी में, इन द डिक्शनरी, समझ में आया। सो ये आपका 55 क्वेश्चन, आपको कंटिन्यू बने रहना है, इसके बाद आपको कोई सेंटेंस याद करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ब खुद इंग्लिश बोलेंगे भाई, याद करना है आपको, मेरे साथ बने रहना है अंत तक। देखो जो स्ट्रगल करता है, जो सहता है ना, जो पैसेंस रखता है, उससे ही तो सफलता मिलता है। सो आप हमारे साथ बने रहें, आपको अच्छे अच्छे सेंटेंस करा दूंगा इंग्लिश में। सो जो यूज होता है डेली यूज़ में, मेरा सिर मत खाओ, कभी कभी ऐसे बोलना पड़ जाता है, तो आप बोलेंगे डोंट बॉदर मी, डायरेक्ट बोलिए डोंट, देखो यहाँ पे क्या है, मेरा सिर मत खाओ, यहाँ पे ये जो नहीं कि यहाँ सिर का सिर का लिखेंगे, है ना, जो दिमाग होता है, माइंड होता है ना, तो वो ऐसा कुछ भी लिखना है, अब वैसा नहीं, आप देखो स्पीकिंग के बोल रहे हैं,
क्या हेड, हम लोग आप सिर का हेड लिख देंगे क्या? नहीं, इस पे माइंड लगाना है भाई, स्पीकिंग के लिए ये है, तो अपना दिमाग से अपना माइंड में यूज़ करके सेट करके लिखना है। सो मेरा सिर मत खाओ, मतलब वो बोरिंग कर रहा है, कहना क्या चाह रहा है, वो बोरिंग कर रहा है उसे। सो डोंट बॉदर मी, तो वो बोदरिंग कर रहा है तो आप बोल डोंट बॉदर मी। समय का पालन करो, तो बी पंक्चुअल, बी पंक्चुअल, पी पी यू ऐसे लिखना है, पी यू एन सीट, पी यू एन सीट यू ए एल, पंक्चुअल। हाथ मिलाइए, शेक्स हैंड्स, शेक हैंड्स। चलो अभी आता हूँ, चलो अभी आता हूँ, तो आप इसे बोलेंगे। चलो अभी आता हूँ, किसी को बोलना हो तो आप डायरेक्ट बोले अवे आई फॉलो यू, अवे चलो, दूर चलो, चलो आगे बढ़ो, है ना। तो आप ऐसे बोलिएगा। स्पीकिंग है भाई, अपने से ऐड करना पड़ता है थोड़ा सा। अब मैं तो हिंट दे रहा हूँ आपको, ऐसे ही बोलना है, आई फॉलो यू। सदा अवसर से लाभ उठाओ, सदा अवसर से लाभ उठाओ, तो अब इसे बोलिएगा ऑलवेज टेक हिम, ऑलवेज टेक हिम कहते हैं। अवसर मतलब कोई टाइम है, तो ऑलवेज टेक टाइम लिखिए, ऑलवेज टेक टाइम, ऑलवेज टेक टाइम बाय द फॉर लैक, फॉर लैक, always take time by the for लिखे है ना, for lock, for lock। मैं इस समय का यूज कर लेना है कि नहीं, यही बात कहना चाहता है, बर्बाद नहीं करना है समय को। स्वास्थ्य का ध्यान रखो, स्वस्थ नहीं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, आधा था और ये होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझदार हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखो, तो आप बोलेंगे टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मुझे 100 रुपये का की खुला दो, कहता है ना कभी पैसा 100 रुपया का चेंज नहीं रहता है, तो कहते हैं भाई हम 5-10 रुपया नहीं रहता है, तो कहता है मेरे को अगर आपके पास 100 रुपया है नहीं रहेगा पैसा, तो आप चेंज करवाओगे ना, कहीं से लोगे या नहीं देगा, जैसे होता है ना, कहता है मैं मेरे पास खुला इसका नहीं है, तुम पैसा लाओ, दूसरा पैसा लो, चेंज करके आओ, मेरे पास पैसा नहीं है। तो आप किसी से अगर चेंज कराएंगे तो इंग्लिश में बोलिए दुकानदार को, भाई उसको भी अच्छा लगेगा, है ना। तो आप इंग्लिश बोलिए गिव मी चेंज और रुपये, गिव मी चेंज और, जैसे गिव मी चेंज, आप तो चेंज ही तो करा रहे हो, है ना, खुला कर रहे हो। गिव मी चेंज ऐसे लिखना, फोर फिर लगाना, फोर जितना रुपया है ना, 400 रुपीज़ यहाँ लिख दीजिए। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं, ये तो 62 हो गया, आपको बने रहना हमारे साथ। अब किसी का दिल मत दुखाओ, नेक्स्ट है किसी का दिल मत दुखाओ। होता है ना ऐसा, हम लोग कभी कभी बोल देते हैं किसी का दिल मत दुखाओ, तो इसे इंग्लिश में बोलना भाई, क्या बोलना है इंग्लिश में, तो डोंट इंज्योर, ऐसे डोंट इंज्योर एनीबॉडीज फीलिंग, मतलब अगर हम लोग दिल दुखाते हैं उसको फील होता है ना, बुरा फील होता है उसको, समझ में आ गया। सो फीलिंग्स, यहाँ फीलिंग्स लिख दो। नेक्स्ट है अपनी आय से अधिक व्यय ना करो, जितना कमाते हो, आय मतलब तक जितना आप तुम कमाते हो उस अधिक व्यय मत करो, मतलब जितना कमाते हो उससे अधिक खर्चा अगर करोगे तो आपको बचेगा क्या, तो आप बचेगा ही नहीं, तो आप सफल कैसे होगे या आप कुछ तरक्की कैसे करोगे, सही ना। सो आप लिखिए डोंट स्पेंड, लिखिए, कितना अच्छा सेंटेंस मैं आप लोगों को लिखा रहा हूँ, थोड़ा मेरा भी सपोर्ट करना, अपने जितने दोस्त सभी को शेयर करना है ना। डोंट स्पेंड बियॉन्ड लिखिए, डोंट स्पेंड बियॉन्ड योर मीन्स, MEANS मीन्स,
ठीक है, ई है भाई, समझ लेना, मैं आपको बोला ना मीन्स, MEANS। शक्ति है तो हाथ लगा कर देखो, कहता पावर है तो हाथ लगाओ, तो पावर है तो हाथ लगा कर देखो, होता है ना कभी कभी गुस्सा में हम लोग बोल देते हैं। सो इसको इंग्लिश में बोलना है, तो टच मी इफ़ यू डेयर। टच मी इफ़ यू डेयर। ओके, कल मुझे फिर याद दिलाना, है ना, कल मुझे फिर याद दिलाना, ऐसा सेंटेंस में लोग बोल लेते हैं, क्या करते हैं, बोल लेते हैं। तो रिमाइंड मी ऑफ इट टुमारो अगेन। रिमाइंड मी ऑफ इट टुमारो, टुमारो ऐसे लिखा, रिमाइंड मी ऑफ इट टुमारो। आप इसी अनुसार लिखना है अगेन। अगेन क्यों, यहाँ फिर की बात हो गया है। मेरी बातों का बुरा मत मानना, तो नेवर माइंड। देखो बुरा मत मानना हम अपना कहते हैं ना, नेवर माइंड, या और भी इसको अलग तरीके से बोल सकते हैं। तो डू नॉट टेक, देखो ऐसे डोंट या डू नॉट नहीं लिखे, डोंट शॉर्ट में लिखना जितना अच्छा है। डोंट आप बोल दिए ना, क्या लिखे, डोंट टेक माई वर्ड, डोंट टेक माई वर्ड बोल दिया। डोंट टेक माई वर्ड बोलने के बाद टू हर्ट, है ना, मतलब कि अपने दिल से नहीं लगाना है। कभी कभी गुस्से में हम लोग कुछ ऐसा बोल देते हैं जो कि सामने वाला को बुरा लग जाता है, तो उसे ऐसे बोलना है, यह पत्र मुझे पढ़कर सुनाओ, या यह किताब मुझे पढ़कर सुनाओ। बहुत सी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, यह स्टोरी मुझे पढ़कर सुना, यह पेपर मुझे पढ़कर सुना। हम लोग अपने अपने तरीके से बोलते रहते हैं कि नहीं रे। तो आप इसको ऐसे बोलिए, है ना, यह पत्र मुझे पढ़कर सुनाओ। अगर बोलना अपने दोस्तों को, भाई को, बहन को, कहते हैं ना कहीं हम लोग कहते हैं अपने बच्चे को, जिससे आप जो भी देख रहे हैं, तो आप उसी अनुसार आप क्या करेंगे, उसे बोलेंगे, है कि नहीं, कि इसे पढ़ के सुनाओ, इसे पत्र पढ़ के सुनाओ, बोल के सुनाओ। रीड आउट दिस, आप ऐसे लिखते हैं, पत्र लिखा है ना, तो मैं आप ऐसे लिखूंगा, रीड आउट दिस लेटर। देखो यहाँ पर पत्र की बात हो रहा है, तो लेटर है, तो रीड आउट दिस लेटर, बोला टू मी, मतलब कि पढ़ के दिखाना, तो टू मी, मुझे सुनाओ, पढ़कर दिखाओ या सुनाओ। चलो, उसे अपने भाग्य पर छोड़ दो, उसे अपने भाग्य पर, है ना, किस पर, भाग्य पर छोड़ना है। तो ये देखो होता है कभी कभी ऐसे हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो लीव हिम टू दिस फेट, ऐसे ऐसे कर देना है, लीव हिम, अरे एल लिखना था यहाँ पे, चलो फिर से लिखता हूँ, लीव हिम, क्या लिखा, लीव हिम। उसी अनुसार आपको लिखना है, ठीक है, जैसा सेंटेंस रहे वैसे आपको लिखना, वैसे आपको बोलना है। तो लीव हिम टू हिज फेट, लीव हिम टू हिज फेट। ईश्वर पर विश्वास रखो, होता है ना कभी कभी हम हिम्मत टूट जाता है, तो भाई को लोग कहते हैं या किसी को कहना होता है, नहीं नहीं हिम्मत मत हारो, ईश्वर पर विश्वास रखो। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे, है ना। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई, इंग्लिश में उल्टा पुल्टा तो कुछ बोलेंगे नहीं, है कि नहीं। तो आप बोलेंगे ट्रस्ट इन गॉड, ओनली सिंपल बोलिए, ट्रस्ट इन गॉड। यह बात मन में रखना, यह बात कहाँ रखना, मन में रखना। तो कीप इट, देखो ये बात की बात है ना, कीप इट टू योर सेल्फ, ऐसे। ओके, स्कूल जाते हुए मुझे भी साथ ले जाना, स्कूल जाते हुए मुझे भी साथ ले जाना। हमें अपने दोस्त को हम लोग बोलते हैं, क्या नहीं, दोस्तों को कभी कभी ऐसा बोलना हो जाता है, तो आप उसे इंग्लिश में बोलिए। क्या बोलना है, इंग्लिश में। स्कूल जाते हुए साथ ले जाते, पिक मी अप, देखो ऐसे,
पिक मी आप। अब तो हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, अपने दोस्तों को बोल रहे हैं तो पिक मुझे 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 भी पिक करना। पिक मी अप ऑन योर वे टू स्कूल, ऑन योर वे टू स्कूल। ऐसे अगले क्रॉसिंग में मुझे उतार देना। कहाँ? अगले क्रॉसिंग। तो ड्रॉप मी एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग। क्या? ड्रॉप मी एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग। हो गया। मुझे स्कूल से देर हो गई है। मुझे स्कूल से देर हो गई। बोलिए आई एम लेट फॉर स्कूल। आई एम लेट फॉर स्कूल। मास्टर जी ने हाजिरी लगाई। मास्टर जी ने क्या लगाई? हाजिरी लगाई। तो द टीचर कॉल्ड द रोल। ओके। उसकी हाजिरियाँ कम है। उसकी हाजिरियाँ कम है, मतलब कम है। तो आप उससे बोले ही इज शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस। वहाँ पे जब हाजिरी लगाई तो हाजिरी कम था। सो अब देखो, जिस तरह का सेंटेंस मैंने क्या बोला, जिस तरह का सेंटेंस उसी तरह बोलना है। ही इज शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस। ही इज शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस। अटेंडेंस। उसने अंग्रेजी में अपनी कमी पूरी कर ली। मतलब होता है ना, अगर होमवर्क कम होता है, अगर होमवर्क नहीं हुआ होता है तो इस तरह से बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में, किसी में। तो उसने अंग्रेजी में अपनी कमी पूरी कर ली। तो इसे इंग्लिश में बोलना है। तो देखो, इंग्लिश में ही तो बोलना है। जो हिंदी में है उसको इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो अच्छा ही तो लगेगा ना। तो सी हैज़ मेट अप, ऐसे बोलिए। उसने, कोई लड़की है ना, ली, तो कोई लड़की है तो ऐसे होगा सी। देखो कंप्लीट कर लिया है ना। तो फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की यहाँ बात हो रही है। किस चीज़ की बात हो रही है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। तो सेट उसी तरह करना। तो सी हैज़ मेड, इसके साथ है नहीं लगता है। सी हैज़ मेड अप हर। अब देखो कमी है तो डिफिशियंसी। क्या? डिफिशियंसी। डिफिशियंसी हो गया। डिफिशियंसी इन इंग्लिश। किसका कमी था? कम, इंग्लिश का। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। प्रधानाचार्य महोदय ने मेरी फीस माफ कर दी है। किसने? प्रधानाचार्य जी महोदय ने। तो ऐसा होता है। तो जैसे सेंटेंस है हम लोग बोलेंगे, ये थोड़ा बड़ा है सेंटेंस, तो आप थोड़ा सा इसे रट लेंगे या याद कर लेंगे तो याद रहेगा। तो आप देखो इसी तरह से आप बोलिए। तो बोलिए द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य है तो द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल सी आई है यहाँ पे, प्रिंसिपल सी आई, PRINCI, प्रिंसिपल PRINCIPL, प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल हैज़ ग्रेंटेड। उसके बाद आपको लिखना है मी फुल फी कंसर्न। तक मतलब पूरी फीस इसने क्या किया था? माफ़ कर दिया था। ग्रेंटेड मी फुल फी, जो फीस लगता है किसी एग्ज़ाम का फीस और भी है ना, कोई भी फीस। तो ग्रेंटेड के बाद आपको मैंने अभी क्या बोला था? ग्रेंटेड लिखना होता मी, क्योंकि मेरी है ना, मेरी फीस माफ़ किया था। ग्रेंटेड मी फुल फी कंसेशन। ओके, कंसेशन हो गया। अब नेक्स्ट है उसका नाम कट गया है। तो बोलते हैं हम लोग उसका नाम कट गया है, तो आप बोलेंगे हिज नेम हैज़ बीन स्टक ऑफ द रोल्स। हिज नेम क्या? हिज नेम हैज़ बीन
His name has been stuck off the roll. Stuck of the रोल, क्या रोल ही से तो हटा दिया है अभी, तो फिर अगर बात करेंगे जाके तो वहाँ फिर नाम हो सकता है, लेकिन स्कूल नहीं आ रहेगा तो क्या होगा, स्कूल जब नहीं आएगा तो नाम कटेगा ही। तुम्हारी पढ़ाई का क्या हाल है, हम लोग ऐसे बोलते हैं, तुम्हारी तुम्हारी पढ़ाई का क्या हाल है, तो बोलिए हाउ आर यू गेटिंग, हाउ आर यू, है ना, हाउ आर यू गेटिंग ऑन, है ना, विथ योर स्टडीज, ऐसे बोलना है, गेटिंग ऑन विथ योर स्टडीज, STUD, ऐसे आपको लिखना बताता हूँ अगर समझ नहीं आया तो, इसीलिए स्टडीज STUDIES, स्टडीज। नेक्स्ट व्हाट है, या तो व्हाट लगाएंगे, मैं कक्षा में ठीक चल रही हूँ। अब कोई लड़की है कह रही है मैं कक्षा में ठीक चल रही हूँ, तो वो क्या बोल सकती है, या आप बोल सकते हैं आई एम गेटिंग ऑन वेल विथ, ऐसे आई एम आई एम गेटिंग वेल, ठीक ठाक तो वेल ही बोलेंगे, ऑन भी लगा दिया अच्छा रहेगा। आई एम गेटिंग ऑन वेल विथ द क्लास, विथ द क्लास, मैं कक्षा में ठीक चल रही हूँ, 2 बार मैंने ये लिख लिया था, सो आप ये आप लिख लेंगे, है ना। लो वह छुट्टी की घंटी बजी, लो वह छुट्टी की घंटी बजी, तो आप बोलिए देयर देयर गोज द, देखो यहाँ जहाँ हम लोग को कोई ये नहीं मिलता है ना, जैसे कि कोई सब्जेक्ट दिखाई नहीं देता शुरू में, तो वहाँ हम लोग देयर लगाते हैं, देयर गोज, देयर गोज, देयर गोज द लास्ट बेल, कल स्कूल बंद रहेगा, द स्कूल विल, द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड टुमारो, ऐसे द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड, ओके। नेक्स्ट है हमारी वार्षिक परीक्षा मंगलवार से आरंभ होगी, एनुअल एग्जाम होता है, तो कह रहे हैं मतलब कब से, मंगलवार से, सो आवर एनुअल एग्जामिनेशन, आवर एनुअल एग्जामिनेशन, आवर एनुअल एग्जामिनेशन बिगिन ऑन मंडे, कब से, मंडे से, तो आप बोलिए बिगिन ऑन मंडे। रसायन का पेपर कुछ कठिन था, यानी कि रसायन मतलब केमिस्ट्री, तो द केमिस्ट्री पेपर वॉज रदर स्टफ, कठिन का हम लोग बोलते हैं रदर स्टफ, या हार्ड भी बोल सकते हैं, द केमिस्ट्री पेपर वॉज हार्ड। तुम्हारे पेपर कैसे गए, तुम्हारे पेपर कैसे गए, तो बोलिए हाउ डिड योर फेयर इन द एग्जामिनेशन, ऐसे बोलिए हाउ डिड योर, आप डायरेक्ट नहीं तो ऐसे बोलिए हाउ डिड योर एग्जामिनेशन। कल मैं गणित का पेपर दूंगा, तो टुमारो आई सेल, आई देखो अभी विल यूज होता है तो अब विल यूज करेंगे, टुमारो आई विल टेक अ टेस्ट,
टेस्ट, देखो बोले क्या बोले, टुमारो आई विल टेक अ टेस्ट, उसी अनुसार लिखेंगे जो बोला कब, किस चीज़ का, गणित का, तो टेस्ट इन मैथ्स। अध्यापक महोदय ने आज हमारी अंग्रेजी की परीक्षा ली, है ना। सो आप यहाँ लिखेंगे द टीचर गेव अस अ टेस्ट in English today। कल परिणाम निकल गया है, क्या, कल परिणाम निकल गया है। सो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंग्लिश में, तो आप बोलेंगे द रिजल्ट वास, ऐसे। तो क्या निकल गया, तो डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड कब, यस्टरडे। देखो कल निकला था, अब आने वाला कल नहीं, बीता हुआ कल, तो बीता हुआ कल के लिए यस्टरडे लगाते हैं। नेक्स्ट आपका देखते हैं क्या है, पायल अंग्रेजी में फेल हो है लेकिन गणित में पास। तो अब देखो पायल है तो बोलिए पायल फेल, पायल का क्या है, फेल है, किसमें, इंग्लिश में, तो पायल फेल्स इन इंग्लिश, है ना। पायल फेल्स इन इंग्लिश बट पास्ड इन मैथमेटिक्स, बट पास्ड इन मैथमेटिक्स। संगीता ने भौतिकी में केवल पास अंक प्राप्त किए। फिजिक्स, भौतिकी मतलब फिजिक्स, फिजिक्स में सिर्फ पास अंक ही मिला उसको, पास ही अंक लिया उसने। सो अब आप यहाँ लिखेंगे क्या है, संगीता गॉट ओनली पास मार्क, संगीता गॉट ओनली पास मार्क्स, किसमें भाई, फिजिक्स में, तो वहाँ लिखना होगा इन फिजिक्स। भौतिकी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स, PHYSICS। खेल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, सही बात है, खेल जो होता है स्वास्थ्य के लाभदायक होता है, तो उसको उसी अनुसार लिखना है। तो गेम्स आर, बिंदु, खेल है तो वहाँ बहुत सारे खेल हो सकते हैं, सो आप लिखिए गेम्स आर बेनिफिशियल, या BENE FICIL, बेनिफिशियल। अच्छा लिखो गेम्स आर बेनिफिशियल टू हेल्थ, किसके लिए, हेल्थ के लिए, तो टू हेल्थ। अब देखते 94 नंबर, दोनों टीमें बराबर की थी, दोनों टीमें बराबर की थी, तो बोथ द टीम्स वेर इक्वली स्ट्रॉन्ग। यहाँ बराबर की मतलब की बात नहीं, ये बराबर नहीं है, बराबर मतलब टक्कर एकदम होने वाला था, एकदम मस्त टक्कर वाला टीम है, समझ आ गया, मस्त टक्कर वाला टीम था। सो बोथ द टीम्स वेर इक्वली, अब देखो यहाँ इक्वली स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे जो है टीम स्ट्रॉन्ग टीम, दोनों स्ट्रॉन्ग ही टीम है, इक्वली स्ट्रॉन्ग, बराबर मतलब टक्कर वाला टीम है, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग बोलेंगे इसको। मैच अच्छे मुकाबले का था, मैच जो था बहुत अच्छा मुकाबला था उसमें, तो द मैच वाज वेल कंटेस्ट, the match was well, the match was well। अब नेक्स्ट लिखना है, देखो यहाँ लिखना, द मैच वाज वेल, क्या है, अच्छे मुकाबले का था, कंटेस्टेड
कंटेस्टेड, क्या लिखना, कंटेस्टेड। हमारी टीम ने खेल का अच्छा प्रदर्शन किया। जो जैसे टीम होता है ना, किसी टीम में आप शामिल हो गए तो आप बोल सकते हैं ना उसे, जिस टीम में आप थे उस टीम का जो खेला गया बहुत बेस्ट खेला, या जिस टीम को आप चूज किए वो भी टीम बहुत अच्छा खेला गया, तो बोलेंगे आवर टीम पुट अप अ गुड शो। पुट ऑफ, आवर टीम पुट ऑफ, आवर टीम पुट ऑफ। देखो यहाँ पे ऑफ के जगह हम लोग अप भी लगाएंगे, बेस्ट रहेगा, पुट ऑफ। आवर टीम पुट अप, क्या, पुट अप अ गुड शो, क्या, गुड शो। नेक्स्ट, हमने 3 गोल किए, हमने जो किए 3 गोल किए, तो वी स्कोर्ड 3 गोल्स, क्या, वी स्कोर्ड। नेक्स्ट आपका, उसने 2 चौके और 1 छक्का लगाया, उसने 2 चौके लगाया और 1 छक्का, तो ही मेड 2 4, ही मेड 2 4s, चौके 2 लगाए इसीलिए हम लोग ऐसे लगाए इसमें, तो ही मेड 2 4s एंड 1 6, 1 छक्का है तो 1 6। आकाश, आकाश बादलों से घिरा हुआ है, आकाश बादलों से घिरा हुआ है, तो द स्काई इज ओवरकास्ट, द स्काई इज ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स, किससे, बादलों से, तो बोलेंगे विथ क्लाउड्स। ऐसा लगता है कि वर्षा अभी होगी, क्या होगी, अब ऐसा फील हो रहा है, तो आप बोलिए क्लाउड्स थंडर्ड, या तो वर्षा होने की बात है ना, तो यहाँ थंडर्ड तो मतलब होता है भाई, थंडर्ड तो बिजली ही होता है, तो हम लोग बिजली की बात नहीं कर रहे हैं या चमकने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे वर्षा होने का उम्मीद लग रहा है, ऐसा आपको फील हो रहा है कि आज क्या होने वाला है, वर्षा, तो इट लुक्स लाइक रेन, ऐसा जो लग रहा है, रेन। ओके, बाहर बूंदाबूंदी हो रही है, चल रही है या हो रही है ना, ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो इट ड्रिजलिंग, बूंदाबूंदी कहते हैं ड्रिजलिंग, तो इट इज ड्रिजलिंग आउटसाइड। कल खूब जोर की वर्षा हुई, है ना, कब, कल खूब जोर की वर्षा हुई, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे, तो इट रैंड, कल की बात है तो भाई हो चुका है, तो इट रैंड, यहाँ जब सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हम लोग इट लगाएंगे, देयर लगाएंगे, यहाँ इट लगेगा, तो इट रैंड कैट्स एंड, देखो यहाँ क्या हुआ है भाई, जोर से, तो यहाँ पे कैट्स बोलेंगे, किसको, देखो यहाँ पे जोर से हो रही है, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग ना जोर से, ना बहुत ही फास्ट हुआ था, तो इट रैन वेरी फास्ट, फास्ट, इट रैन वेरी फास्ट, कल, कल तो बीता हुआ कल है, तो बोलिए यस्टरडे, यस्टरडे, DAY, फिर से लिख दूँ, अरे अच्छा लो साफ साफ लिख देता हूँ यहाँ पे, आज का मौसम सुहावना है ना, आज का मौसम क्या है, सुहावना, मतलब मस्त लग रहा है, तो आप उसे बोलेंगे क्या कहते हैं, इट इज़ वेरी प्लीजेंट टुडे, इट इज वेरी, इट इज वेरी प्लीजेंट टुडे। 103 हो गया है।
आपका क्या हाल है, आपका क्या हाल है। तो इसको बोलेंगे इंग्लिश में, क्या बोलना है भाई, इंग्लिश में बोलना है। तो हाउ डू यू डू या हाउ आर यू बोल सकते हैं। यहाँ पे बोलेंगे हाउ डू यू डू। मैं आज कुछ अस्वस्थ हूँ, मतलब मेरा तबीयत सही नहीं है, ऐसे बोलना चाह रहे हैं आप। तो आप बोलिए आई एम आउट शॉर्ट्स टूडे या आई एम नॉट वेल टूडे। आई एम नॉट वेल टूडे। मेरा आमाशय खराब है। क्या भाई, मेरा आमाशय, तो माई स्टोमच इज अपसेट, ऐसे। उसका जी मचलाता है ना, जी उल्टी जैसा लगता है या कुछ मचलाता है, तो बोलते हैं ऐसा ऐसा हो जाता है। तो ही फील्स नोसिया, ऐसे मचलाना को होता है नोसिया। ही फील, ही फील्स, फील्स भी बोल सकते हैं या फील भी बोल सकते, चलेगा। ही फील्स, ही है तो इसीलिए ऐसे लगा देते हैं यहाँ पे नोसिया, NAUSEA, ठीक है। मेरी टांग टूट गई है, मेरी टांग टूट गई है। तो इसको इंग्लिश बोलेंगे आई हैव ब्रोकन माई लेग। टांग को तो लेग ही बोलते हैं। आई हैव कैन माई लेग्स, ओके। प्रिया के सिर में बहुत दर्द है। किसके सिर में, प्रिया के। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे तो प्रिया हैज़, मतलब बहुत ही है ना, तो प्रिया हैज़ बैड, है ना, बैड हेडेक, मतलब अजीब सा हेडेक उसको। हेड हो गया, एक हेडेक, हेडेक है ना, तो आप हेडेक ही बोलेंगे। सो ACHE, ओके, हेडेक। अब नेक्स्ट है सीमा को ठंड लग गई। तो सीमा हैज़ कॉट कोल्ड। मेरी दादी को ऊंचा सुनाई देता है। मेरी दादी को, मेरी जो दादी है उसे ऊंचा सुनाई देता है, धीरे धीरे नहीं। तो माई ग्रैंड मदर इज हार्ड ऑफ हियरिंग। माई ग्रैंड मदर इज हार्ड ऑफ हियरिंग। हियरिंग मतलब सुनाई देना। चलो नेक्स्ट है मेरा सिर चकरा रहा है। क्या, मेरा सिर चकरा रहा है। तो आई फीलिंग ग्लैडी, आई एम स्पीकिंग है, थोड़ा सा चेंज भी करके हम लोग बोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर नहीं, ग्लेडी नहीं लिखना था, गिडी लिखना था, थोड़ा सा चेंज करके बोल सकते हैं। होता है थोड़ा सा ना, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है फास्टली में, क्योंकि लिखा रहा हूँ तभी से 1 घंटा भी हो गया। चलो, उसे भूख नहीं लगती है, उसे जो है कि भूख नहीं लगती है। तो सी फील्स नो भूख नहीं लगना को हम लोग हंगरी भी नहीं बोलेंगे, इसे सेट करके बोलना है स्पीकिंग के थ्रू। तो सी फील्स नो एपिटाइट, एपिटाइट, सी फील्स नो एपिटाइट, एपिटाइट। मेरी सारी रात करवट बदलता रहा, मेरी सारी रात करवट बदलता रहा। तो आप बोलेंगे आई केप्ट टॉसिंग द होल नाइट, आई केप्ट टॉसिंग, आई केप्ट टसिंग, क्या लिखा तुमने, आई केप्ट टसिंग द होल नाइट।
तो पूरी रात को हम लोग वोल नाइट बोल सकते हैं या सारी रात को वोल नाइट बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, यह औषधि तुम्हें बहुत लाभ देगी। यह औषधि तुम्हें बहुत लाभ देगी, ऐसा हम लोग कभी कभी बोलते हैं। तो द या दिस मेडिसिन विल डू, ऐसे लिखिए, ऐसे बोलिए, दिस मेडिसिन। देखो ये एक औषधि है, ये एक दवाई है, क्या है, दवाई है। तो दिस मेडिसिन, औषधि मतलब दवाई, दिस मेडिसिन विल डू यू, ये फ्यूचर की बात है इसीलिए विल लगा। दिस मेडिसिन विल डू यू, देखो फ्यूचर में तो विल लगता है, याद रखना है। वैसे भी यहाँ दिख रहा है आपको गौ का घी लास्ट में, गौ का घी जब लास्ट में तो विल लगता है। तो दिस मेडिसिन विल डू यू अ लॉट ऑफ गुड, डू यू ओके। उसका बुखार उखड़ गया या उतर गया, उसका बुखार उखड़ गया या उतर गया है। तो आप इसे इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो कैसे बोलेंगे? तो द, आप देखो द नहीं हिज बोल दो, क्योंकि उसका है ना तो यहाँ हिज लगेगा। तो हिज फीवर हैज़ अबेटेड, उतरना को अबेटेड कहते हैं। हिज फीवर, हिज फीवर, हिज फीवर हैज़ अबेटेड, यहाँ ई लगेगा, हिज फीवर। ओके, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं, रोगी हैजे से मर गया, हैजा हुआ उससे रोगी क्या हो गया, मर गया। तो आप उसी तरह से बोलेंगे, द पेशेंट डाइड ऑफ कॉलेरा। द पेशेंट डाइड ऑफ कॉलेरा, CHOLERA, ओके, CHOLERA। नेक्स्ट है रोगी, रोगी की दया, रोगी की दशा दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है या खराब होते जा रहा है। सो द पेशेंट इज स्काइंग, ऐसे लिखना है, द पेशेंट इज सिंकिंग, द पेशेंट इज सिंकिंग, द पेशेंट इज सिंकिंग। आपको ऐसे बोलना है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। द सिंकिंग, द पेशेंट इज सिंकिंग डे, द पेशेंट इज सिंकिंग डे बाय डे, मतलब दिन क्या कह रहा है, दिन प्रतिदिन, डे बाय डे। चेचक का टीका लगवा लो, क्या, चेचक का टीका लगवा लो। गेट योर सेल्फ, कौन लगाएगा, आप ना, तो गेट योर सेल्फ, गेट योर सेल्फ, आपको क्या लगाने हैं, तो गेट योर सेल्फ वैक्सीन, वैक्सीन लगाने के रहा, वैक्सीनेटेड, वैक्सीनेटेड। यह गाड़ी पटना जाएगी, तो अब ये गाड़ी पटना जाएगी, तो दिस ट्रेन इज, दिस ट्रेन इज बाउंड, दिस ट्रेन इज बाउंड फॉर पटना। मैं लखनऊ होते हुए दिल्ली जाऊंगा, मैं कहाँ, लखनऊ होते हुए कहाँ जाऊंगा, दिल्ली। सो आप उसी तरह से लिखेंगे, जो जिस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो आप उसी तरह से, बार बार मैं क्या कह रहा हूँ, जिस टाइप से, तो उसी तरह से बोलेंगे। लेकिन स्पीकिंग में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, क्या होता है, इधर उधर हो जाता है, इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ ताकि आप ये बात याद रखें, है ना। सो आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है क्या, बताइए। क्वेश्चन आपने क्या देखा, क्वेश्चन कह रहा है आपको, मैं लखनऊ होते हुए, कैसे, लखनऊ होते हुए मतलब कि लखनऊ से पास करूँगा मैं, लखनऊ आएगा, क्या आएगा, लखनऊ आएगा। तो अब लिख लीजिए, आई विल गो टू, आई विल गो टू दिल्ली,
आई विल गो टू दिल्ली। अब देखो क्या होते हुए, लखनऊ होते हुए तो विया लखनऊ, लखनऊ ऐसे नहीं तो ऐसे होता है, LUKHNOW या LUKNOW, तो लखनऊ लिख लीजिए आपको, जहाँ जहाँ जगह का नाम है। नेक्स्ट है, तुम्हें दिल्ली के लिए हरियाणा से गाड़ी बदलनी होगी। तुम्हें दिल्ली के लिए गाड़ी बदलना होगा तो यू विल हैव, यू हैव टू, यू विल हैव टू चेंज द, यहाँ पर जो गाड़ी की बात हो रहा है, यहाँ ट्रेन की बात हो रहा है, इसीलिए मैं ट्रेन लगा रहा हूँ। यू विल हैव टू द चेंज ट्रेन, कहाँ से भाई, कहाँ से चेंज करना है, कहाँ से, हरियाणा से, है ना। तो आप उसी तरह से बोलेंगे, चेंज क्या, टू द चेंज। फिर से बोलता हूँ, तुम्हें दिल्ली के लिए हरियाणा से गाड़ी बदलनी होगी, यू विल हैव टू चेंज द ट्रेन एट, यू विल हैव टू चेंज, कहाँ गाड़ी, यहाँ देखो हरियाणा है ना, तो यहाँ हरियाणा दीजिए। फोर कहाँ के लिए, दिल्ली के लिए, दिल्ली। ओके। सीमांचल एक्सप्रेस, सीमांचल एक्सप्रेस ठीक समय पर चल रही है, तो आप उसे लिखेंगे द सीमांचल एक्सप्रेस। एक्सप्रेस, EXPRESS, सीमांचल एक्सप्रेस, द सीमांचल एक्सप्रेस रनिंग एट इज, द सीमांचल एक्सप्रेस इज रनिंग एट टू टाइम, या रनिंग टू टाइम। यह गाड़ी सीधी मुंबई जाएगी, यह गाड़ी सीधी, तो द ट्रेन रिचेस में मुंबई, द ट्रेन रीचेस, क्या रीचेस, क्या कर रहा है, जा रही, कहाँ पे पहुँचेगी, रीचेस मतलब पहुँचना, तो यहाँ पे हम लोग पहुँचने की, आखिर ये जा रहा है तो कहीं पहुँच रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, द ट्रेन रीचेस, द ट्रेन रीचेस मुंबई, मुंबई, है ना, द ट्रेन रीचेस मुंबई, उसी अनुसार लिखना है। तो कंटोनमेंट, नॉन स्टॉप मतलब कि ये रुकता नहीं है, चलते रहता है, तो कैंटोनमेंट होता है इसका, कैंटोनमेंट, कैंटोनमेंट नॉन स्टॉप। अगली गाड़ी कब, नेक्स्ट है आपका सेंटेंस, अगली गाड़ी कब आएगी, अगली जो गाड़ी है वो कब आएगी हम पूछ रहे हैं, तो व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन ड्यू, कितना हर तरह का सेंटेंस में ले रहा हूँ। ओके, अगली गाड़ी पूछ रहे हैं ना, व्हेन इज द नेक्स्ट, व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन ड्यू। महानंदा एक्सप्रेस आधा घंटा लेट है, महानंदा एक्सप्रेस कितना घंटा लेट है, आधा घंटा। सो आप उसी अनुसार लिखेंगे, द महानंदा एक्सप्रेस, द महानंदा एक्सप्रेस, द महानंदा एक्सप्रेस इज रनिंग, द महानंदा एक्सप्रेस इज रनिंग हाफ, मतलब आधा घंटा लेट है ना, तो हाफ एन आवर लेट, हो गया।
नेक्स्ट है, मैं अपनी बहन को स्टेशन पर लेने गया, तो आई वेंट टू रिसीव, रिसीव करने के लिए तो गया हूँ, तो आज आई वेंट टू रिसीव किसकी सिस्टर, माई सिस्टर, रिसीव माई सिस्टर एट द स्टेशन। वह अपने भाई को गाड़ी चढ़ाने गया, मतलब होता है ना साथ में जाता है, तो अब वो अपने भाई को गाड़ी चढ़ाना है, तो ही वेंट टू सी, मतलब बैठाने गया या चढ़ाने गया, होता है कि वो उसको देखा हुआ नहीं है, तो ऐसे बोलना पड़ता है। तो यहाँ पे आप उसी अनुसार लिखेंगे, ही वेंट टू सी ऑफ, he went to see of his brother, at the station, कहाँ, स्टेशन। सड़क, देखो ये सड़क मैंने मिस्टेक से लिखा है, ये सड़क होगा, तो सड़क मरम्मत के लिए बंद है। सड़क क्या है, मरम्मत के लिए, जिसमें जैसे कि सड़क खराब है वो सही होगा, सही किया जाएगा इसका, है ना, तो सही करना है। सड़क मरम्मत के लिए क्या है, बंद है, तो द रोड इज़ क्लोज्ड फॉर रिपेयर्स, ऐसे लिखना है, द रोड इज़ क्लोज्ड, यहाँ इज भी लगाना है, द रोड इज़ क्लोज्ड फॉर रिपेयर्स। ओके, नेक्स्ट है आपका, यह सड़क उत्तम नगर जाती है। यह सड़क कहाँ जाती है, उत्तम नगर जाती है। सो तो आप बोलेंगे द रोड लीड्स टू उत्तम नगर। दिल्ली में है उत्तम नगर। नाश्ते में क्या खाओगे, क्या पूछ रहे हो आप, नाश्ते में क्या खाओ, तो व्हाट विल यू हैव, व्हाट विल यू हैव। अब पूछ रहे हो नाश्ते में क्या खाओगे, तो बोलना है व्हाट विल यू हैव, किसमें, नाश्ता में है ना, तो व्हाट विल यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट विल यू, देखो यहाँ पे यू भी लगाना था, तो यहाँ पे मैं देता हूँ व्हाट विल यू हैव, व्हाट विल यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट। आज मैं सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली यूज सेंटेंस दे दूंगा, ताकि आप आज से ही इंग्लिश बोलना चालू कर दें। अगर याद कर लेते हैं सभी, तो सुनते हैं समझते हैं ना, याद होने लगता है, तो आज से ही आप बोलना चालू कर दें, मेरा ये प्लानिंग है। आज सब्जी क्या है, तो व्हाट इज़ द वेजिटेबल, व्हाट इज़ द वेजिटेबल्स। सब्जी में पूछ रहे हैं ना आप क्या है, तो अब उन्हें सर बोलना तो पड़ेगा, व्हाट इज़ द वेजिटेबल्स डिश टुडे। खाना में, यहाँ खाना की बात भी हो रही है, डिश टुडे, खाना के लिए तो पूछा जा रहा है। हम दोपहर का भोजन 1 बजे खाते हैं। हम जो खाना खाते हैं दोपहर में, तो वो भोजन हम लोग कितने बजे करते हैं, 1 बजे करते हैं, तो वी हैव आवर लंच, वी हैव आवर लंच कब, दोपहर, एट 1 PM। मैं कभी कभार व्रत रखता हूँ, यानी कभी कभी फास्टिंग रहता हूँ या भूखे रहता हूँ, सो आप उसी अनुसार लिखेंगे, तो आई कीप, कभी कभार हम क्या करते हैं, भूखे रहते हैं, तो आई कीप फास्ट, नो फास्टिंग, आई कीप फास्टिंग कभी कभार, तो देखो नो अभी भी यार कभी के, तो नो एंड देन, इसे हम लोग बोलते हैं कभी कभार, नो एंड देन को बोलते हैं कभी कभार।
मैंने उसे भोजन पर बुलाया है ने, मैं खाना खाऊंगा तो खाना पे बुलाऊंगा, खाना का भी नाइट को है ना, तो नाइट को बुलाऊंगा तो उसे वही करूंगा, तो आई उसे बुलाना है। तो देखो आप अनुसार अपने अनुसार बोलेंगे ना भाई, तो आई इनवाइटेड, ऐसे ना हम बुलाए हैं तो इनवाइट किए हैं, इनवाइटेड, आई इनवाइटेड हिम, कब कहाँ पर कब के लिए, डिनर के लिए, तो आई इनवाइटेड हिम टू डिनर। कभी बासी रोटी ना खाओ, कभी बासी रोटी नहीं खाना चाहिए, है कि नहीं, कभी क्या नहीं खाना चाहिए, बासी रोटी, तो नेवर टेक स्टेल, देखो बासी को हम लोग बोलते हैं स्टेल, नेवर टेक स्टेल ब्रेड, बासी खाना खाने से तबीयत खराब होता है, पता है, खाना खूब चबाकर खाना चाहिए तभी तो शरीर में लगेगा, चीव योर फूड वेल, ओके। नेक्स्ट है टमाटरों से भूख बढ़ती है, तो टमाटोज आर वेरी एप्टिटेशिंग, है ना, एपिटी, देखो एप्टाइजिंग ऐसे ही बोल सकते हैं, एप्टाइजिंग, एप्टाइजिंग बोल सकते हैं, एप्टिटाइजिंग यानी एप्टाइजिंग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टमाटोज, टमाटो है तो TOMATOES, टोमेटोज आर, टमाटो, तो ये सच में ये होने वाली बात है, पास्ट की बात नहीं हो रहा यहाँ पे, है ना, तो टमाटर से क्या होता है, भूख बढ़ती है, तो टमाटोज आर वेरी, यहाँ पे स्पीकिंग हो रहा है, तो यहाँ पे जो लगेगा वो लगेगा APP, लिखते चलिए APPETISI, एप्टाइजिंग, एप्टाइजिंग ऐसे ही बोल सकते हैं, ING, APPETISING, TISING, सही है। नेक्स्ट लिख लिया ना, नेक्स्ट है दूध फट गया है, दूध फट गया, होता है ना कभी कभी दूध रखने पर कहीं पे ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसा पड़ जाता है या अचानक फट जाता है, तो लेट या गर्मी अधिक होता है तो उसमें फट जाता है, दूध फट गया है तो बोलेंगे उसी अनुसार, जो दूध फटा है तो दूध दूध को ही बोलेंगे, तो द मिल्क टर्न्ड सोर, फटता तो वो खट्टा हो जाता है, या फटने के बाद खट्टा ही तो बन जाता है, या उस पनीर वनीर बनाते हैं उससे, है कि नहीं, तो पनीर कैसे होता है, खट्टा ही तो होता है, द मिल्क, क्या भाई, द मिल्क क्या हो गया, मतलब फट गया ना, द मिल्क, जिस जो जो क्वेश्चन पूछा गया उसी अनुसार थोड़ा सेट करके बोल रहा है, द मिल्क टर्न सॉर, किस में होगा, सॉर में टर्न होगा, फटते ही वो खट्टा होने लगता है, और दूध मीठा होती है, दूध मीठा होता है हमेशा, अगर जैसे खट मतलब फटेगा तो वो खट्टा हो जाएगा, खाने के लिए मेज लगाओ, खाने के लिए क्या करो, मेज लगाओ, हम लोग बोलते हैं ना, तो खाने के लिए क्या लगाओ, मेज लगाओ, इसको इंग्लिश में बोलना है, किसे बोलना है, इंग्लिश में, तो ले द टेबल ऐसे बोलिए डायरेक्ट, टेबल किसके लिए, खाने के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम गर्मियों में लस्सियाँ और शरबत पीते हैं, तो आप लिखिए वी हैव कॉल्ड ड्रिंक्स इन समर, देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ ड्रिंक्स ही क्यों लिखा, लस्सी का शरबत ये सब कुछ नहीं लिखा, क्योंकि ये कॉल्ड चीज़ है, इसे हम लोग यूज करते हैं, तो इसके बदले हम लोग ये लिख सकते हैं जी भर कर खाओ, है ना, तो आप लिखिए हैव अ हार्टी मील, थोड़ा नाश्ता खा लो, थोड़ा नाश्ता खा लो, तो हैव अ लाइट मतलब हल्का सा, लाइट हल्का, हैव अ लाइट ब्रेकफास्ट, सभी के लिए चाय लगाओ, क्या है,
सभी के लिए चाय लगाओ, है ना। तो आप इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सभी के लिए चाय लगाओ। देखो हमको क्या करना है, चाय लगाना है। जो भी जैसे मेहमान वहमान आते हैं तो होता है ना, कहते हैं मम्मी लोग कि भाई सभी के लिए चाय वाय लगाओ। ऐसा हो जाता है, बोलना पड़ जाता है, कभी कभी ऐसा आ जाता है ऐसा सिचुएशन जब हम लोगों को ये बोलना पड़ जाता है कि नहीं। तो अब आपको ये लिखना कि सभी के लिए चाय लगाओ, क्या लिखेंगे, सर्व, लिखिए सभी के लिए, लिखिए सर्व सर्व। देखो यहाँ पे अ नहीं लगा, कोई एक आदमी का नहीं, तो अ को हटा दीजिए, सर्व टी टू ऑल। मैं किराए के मकान में रहता हूँ, तो आई लिव इन रेंटेड हाउस। प्रत्येक कमरे में बिजली का पंखा है, तो एवरी रूम इज फिटेड with an electric fan, है ना। पंखा लगा तो बिजली का ही तो पंखा लगा रहता रूम में, सभी रूम में। आंगन बहुत बड़ा है, क्या है, आंगन बहुत बड़ा है, तो द कॉर्टयार्ड, आंगन को बोलते हैं कॉर्टयार्ड, COU, है ना, RTY, कॉर्टयार्ड, कॉर्टयार्ड ऐसे बोलते हैं, कॉर्टयार्ड। द कॉर्टयार्ड इज ओपन, या बहुत बड़ा तो वेरी बिग भी बोले, द कॉर्टयार्ड इज वेरी बिग। प्रत्येक कमरा खुला है, प्रत्येक कमरा खुला है। सो इसको अगर बोलना हो तो एवरी रूम इज ओपन। यहाँ पे द कॉर्टयार्ड इज वेरी बिग भी लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। एंड आंगन में झाड़ू दो, तो आंगन में क्या करना है, झाड़ू देना है। तो आप इसे लिखेंगे, देखो आंगन का मतलब समझ रहा है, आंगन का मतलब समझ रहा है कि भाई हमको कॉर्टयार्ड है। अब इसमें कि झाड़ू देना है तो स्वीपिंग करना है, तो इसको उसी तरह से लिखना पड़ेगा। तो आप लिखिए स्वीप, डायरेक्टली लिखते पहले स्वीप लिख दीजिए, स्वीप द कॉर्टयार्ड। ये आर है, ये कॉर्टयार्ड। तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है, यानी कितना बजा है ये कहना चाहता है। तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है, कितना बजा है। तो व्हाट इज द टाइम, है ना, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। ओके, वॉट देना था ये। नेक्स्ट, मेरी घड़ी में 7 बजे हैं। जितना बजा होगा आप अपने अनुसार वो टाइम दे सकते हैं। तो अब 7 बजा तो इट इज़ 7 o'clock, आप बोल सकते हैं इट्स 7 o'clock, है ना, बाय माई वॉच। इन माई वॉच। अब 8 बजे हैं, अब जो बजा है वो कितना बजा है, 8 बजे हैं। तो अब आप इसको लिख सकते हैं इट इज़ 8 now। 3:30 बजे हैं, कितना, 3:30 बजे हैं। तो इसको अब लिखना है, कैसे लिखोगे, साढ़े के लिए बोलते हैं हम लोग, देखो हाफ पास्ट, है ना, साढ़े को बोलते हैं हाफ पास्ट, या 3 तो 3, तो इट इज़, अब इट इज़ तो लगाना ही है, इट इज़
3। ओके, 2:30 बजे हैं, मतलब 2:30 हुआ है ना। 2:30 का मतलब वही होता है ना, 2:30, तो इट इज़ 2:30। 4:15 बजे हैं। क्या बजे हैं? 4:15। सो इट इज़ 4:15। इट इज़ इट इज़ 4:15 है ना। तो ये आपका 4:15 बजा है, यानी 4 बज के थोड़ा सा कुछ और हुआ है, तो इट इज़ 4:15। अब लिखना है नेक्स्ट क्या है, 1:15 बजा है। अब क्या बोलना है? 1:15। तो अब आप यहाँ पर बोलेंगे इट इज़ 1:15। 4:45 बजा है, नहीं 5 बजने में 15 मिनट बाकी है ना, ऐसा ही हुआ है, 4:45 बजा है। तो आप इसे क्या बोलेंगे? 4:45 बजा है ना, तो आप बोलिए इट इज़ 4:45, मतलब बजने में कुछ बाकी है, तो इट इज़ 2:05, मतलब 5 बजा नहीं है, बजने वाला है। 9 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो इसे उसी तरह से बोलेंगे इट इज़ 10 minutes to 9। आठ 8:25 हुआ है। 8:25 हुआ है, तो लिखिए इट इज़ 25 minutes। इट इज़ 25 minutes। इट इज़ 25 minutes past 8, है ना। 8:25 past 8 बज गए हैं, तो past 8 लिखेंगे। 10 तो कब के बज गए, 10 तो कब के बज गए, ऐसा शब्द कभी अगर आ जाए तो इट इज़ past 10। मतलब 10 बज गए। अभी 12 नहीं बजे हैं, अभी 12 नहीं बजे, तो आप बोलिए नून है। 12 को हम लोग नून बोलते हैं, आफ्टरनून होता है, तो यहाँ बोलिए नून। 12 नहीं बजे, तो नून। नून हैज़ नॉट स्ट्रक। नून नून हैज़ नॉट स्ट्रक एस 8। मेरी घड़ी 5 मिनट आगे है, जो मेरा जो घड़ी है वो 5 मिनट आगे है, तो लिखिए माई वॉच इज़ 5 minutes। अब तो क्या है कि आगे है, तो आप फास्ट बोलेंगे, अगर पीछे रहेगा तो स्लो बोलेंगे। सो और देखता हूँ, नहीं। सो स्टूडेंट्स, मुझे इतना ही कराना था, और इतना में मैंने आपका सभी इम्पोर्टेंट डेली यूज़ होने वाले सेंटेंस लिया। देखो, मैंने आप लोगों ने इतना मेहनत किया है, तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि मेरा सपोर्ट करें, ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने रिलेटिव के पास, है ना। शेयर कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलता रहे, एंड आप भी आगे बढ़ें और मैं भी आगे बढ़ूँ। सो स्टूडेंट्स, आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी नया चीज़ सिखाऊंगा, तो जाने से पहले प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।